सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ मूस की मजदूरी। बच्चों, ये एक नागा लोक कथा है। ये देखिए बच्चों, आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि उगता हुआ सूर्य है, पहाड़ हैं और पेड़ पौधे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, मोर पानी पी रहे हैं, गाय भैंस हैं और ये धान का खेत है। धान के खेत में किसान बैठा हुआ धान की बालियों को काट रहा है और पास में ये चूहा है। मूस होता है बच्चों, चूहा मजदूरी होता है जो पारिश्रमिक किसी व्यक्ति को काम करने के बदले में दिया जाता है। या बच्चों ये भी कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा कुछ काम करने के बदले काम कराने वाला व्यक्ति उसे जो कुछ भी देता है, चाहे वो पैसा हो या अनाज वगैरह हो, वही उसकी मजदूरी कहलाती है। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने जो धान का पौधा था वो एक पोखरी में देखा, तालाब के बीच में देखा। धान की बालियां झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। धान की जो बालियां थी बच्चों, उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो झूम झूम कर, जब हवा चलती है तो बच्चों धान की बालियां वो क्या है, लहराती है। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो आदमी को बुला रही थी। लेकिन क्या था कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था, इसलिए धान तक पहुंचना बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखलाई पड़ा। जैसे ही आदमी सोचता हुआ खड़ा होता है, उसे वहीं पर एक चूहा दिखाई देता है। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा। अब आदमी जो होता है वो चूहे को अपने पास में बुलाता है और कहता है, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। झूम झूम कर वे मुझे बुला रही है, लेकिन पानी गहरा है। वो उससे कहता है आदमी कि मूस भाई, तालाब के बीच में देखो उन धान की प्यारी बालियों को। वो झूम झूम कर मुझे बुला रही हैं, लेकिन क्या है, पानी बहुत गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। वो उससे कहता है कि यदि आप हमारे लिए ये ला करके दे दो बालियाँ, तो जो तुम्हारी मेहनत लगेगी हम तुम्हें उसका हिस्सा दे देंगे, यानी कि उसका जो पारिश्रमिक है वो तुम्हें ज़रूर देंगे। मूस को भला क्या ऐतराज़ था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। अब मूस को भला क्या ऐतराज़ था। मूस को तो कोई भी ऐतराज़ नहीं था, मतलब कोई भी मूस को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। वह सरसर तैर गया, मतलब फटाफट से वो तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। बच्चों, जो चूहा होता है उसके दांत बहुत नुकीले होते हैं, बहुत तेज होते हैं और वो किसी भी चीज़ को फटाफट से कुतर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया और थोड़ी देर में किनारे पर धान की जो बालियाँ थी उनका ढेर बन गया, मतलब बहुत सारी बालियाँ इकट्ठी हो गई। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा तुम स्वयं ले लो। अब जब आदमी देखता है कि बालियों का ढेर बन गया है तो आदमी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चूहे से कहता है कि मूस भाई, आप अपनी मजदूरी का हिस्सा स्वयं ले लो। पर मूस ने कहा, भाई मेरे, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा। अब जो चूहा होता है वो आदमी से कहता है कि भाई, मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ और मेरा सिर भी छोटा है
अपना हिस्सा मैं अपने इस छोटे से सिर पर ढो कर के कैसे लेके जाऊंगा। इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। अब देखिए जो चूहा होता है वो कितना समझदार होता है, क्योंकि उसे पता था कि वो एक छोटा सा जीव है और इसलिए उसका सिर भी छोटा है। वो सिर पे बालियों को ढोकर नहीं ले जा सकता। इसलिए वो किसान से कहता है कि ये जितना भी धान है ये सारा तुम अपने घर लेके चले जाओ और जितने की मुझे ज़रूरत होगी, जितना हिस्सा मुझे चाहिए होगा, मैं तुम्हारे घर पर आकर के खा लिया करूँगा। ठीक है बच्चों। आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर धान खाता चला आ रहा है। आदमी ने चूहे की बात को माना और वो धान जितना भी धान था उसे घर लेके आ गया और तभी से जो बच्चों चूहा होता है वो आदमी के घर धान खा के चला जाता है। ठीक है बच्चों, आपने देखा होगा कि कहीं भी धान की बोरियां होंगी, धान के कट्टे वगैरह होंगे तो चूहा आता है और उन बोरियों को कुतर के चला जाता है, धान को खा के चला जाता है। ठीक है, इस कहानी के जो लेखक थे वो थे रामानंदन जी। कौन थे बच्चों कहानी के लेखक? रामानंदन जी। तो बच्चों आपको आशा है कि ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। ये देखिए बच्चों, ये होती हैं धान की बालियाँ और ये चूहा इन बालियों को फटाफट लेके आ जाता है, इकट्ठा कर लेता है। ये सारी धान की बालियाँ हैं बच्चों। चलिए, धन्यवाद बच्चों।